पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे 19वें सोमवार का, पास्का का 5वां सप्ताह, संत पीटर सेलेस्टिन पंचम। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्या 5 से 18। तब नगर के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वे लुकोनियों के लुस्त्रा तथा देर्बे नामक नगरों और उनके आसपास के प्रदेश की ओर भाग निकले और वहां सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लुस्त्रा में एक वैसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वो जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वो पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया तो वे लुकाओनियाई भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्य का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बरनबास का नाम ज्यूस रखा और पौलुस का हेर्मेस, क्योंकि वो प्रमुख वक्ता था। नगर के बाहर ज्यूस का मंदिर था। वहाँ का पुजारी माला पहने सांडों के साथ फाटक के पास आ पहुँचा और वो जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़कर ये पुकारते हुए भीड़ में कूद पड़े, भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आप लोगों के समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम ये शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निसार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें से जो कुछ है वो सब बनाया। उसने पिछले युगों के सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिए। फिर भी वो अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वो आकाश से पानी बरसाता है और अच्छी फसल उगाता है। वो भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भरता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से अपने आदर में बलि चढ़ाने से रोका। सुसमाचार यूहन्ना 14:21 से 26। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उससे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदस ने उनसे कहा, प्रभु, आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं। इसका कारण क्या है? ईसा ने उससे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वो मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वो उसका स्मरण दिलाएगा। चिंतन। प्रभु, आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं। इसका कारण क्या है? आज हमारे मन में भी इस तरह के प्रश्न बार बार उठते हैं। क्या ईश्वर सचमुच में है? दैनिक हादसों, खून खराबा और अन्य अप्रिय घटनाओं के कारण बहुतों ने अपना विश्वास खो दिया है, क्योंकि वे ईश्वर को अनुभव नहीं करते हुए निराशा, अकेलापन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वही कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर पर विश्वास तो करते हैं, पर अपने रिश्ते के कारण नहीं बल्कि भय के कारण। पहले पाठ में कुछ इसी तरह की घटना घटती है। जब लुस्त्रा में
लंगड़े को चंगा किया गया तो सारी भीड़ ने पौलुस और बरनबास में ईश्वरीय शक्ति का वास पाया। वे नियमानुसार उनके लिए बलिदान चढ़ाने चाहते थे, पर जब उन्होंने पाया कि वे तो सिर्फ मानव है, उन्होंने उन्हें शहर के बाहर निकाल फेंका। इस तरह उनकी पूजा का कारण प्रेम नहीं वरन डर भय था। इसलिए यीशु कहते हैं कि जो उनसे प्यार करते हैं उन्हें ही वे अपने को प्रकट करेंगे। वे एक ऐसे ईश्वर को प्रकट करते हैं जो प्रेम है और जो हमसे अपना संबंध बनाना चाहते हैं। वे किसी के लिए भय का कारण नहीं बनना चाहते, वे तो हम में बसना चाहते हैं। और ऐसे परिस्थिति में हम सब भगवान कहला सकते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं भी प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ क्रूसित हो चुका हूँ, और मैं नहीं बल्कि क्रिस्त मुझ में निवास करते हैं। इस तरह विश्वास हमारी रिश्तेदारी पर निर्भर करता है, और इसलिए हम भी ईश्वर के प्रेम की मध्यस्थता अपने कार्यों के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जय घोष, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने जो कुछ बताया वो उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।